इसके अलावा आप तमाम हमारे वरिष्ठ विद्यार्थी लोग भी आए हैं। कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई नियमित नहीं है लेकिन आगे वो कुछ करने का इंतजार कर रहा, मतलब उसका अपना जीवन सेटल करना बाकी है कि स्टूडेंट की तरह ही है। आप सभी को मैं क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं। जो साथी लोग आप बड़े समझदार लोग खड़े हैं इधर देख रहे हैं, जो पूनमचंद के पास खड़े जितने भी लोग हैं, या तो थोड़ा बैठ जाओ, अंदर आके बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ। तो वहाँ हम लोग ऐसे खड़े हैं जैसे उधर से कुछ हवा आएगी तो वही तुम लोगों ने रोक दी। हरम है कि नहीं है थोड़ी बहुत? और 8-10 लड़के गेट पर खड़े हैं, क्या है ये? बेटा हो जाए, तुम सीनियर लोग होकर के ऐसे करेंगे। और नए लड़का लड़की आए हैं कॉलेज में रेगुलर, उनके लिए भाषण दिया जा रहा है कि नियमित रहो, डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन हो। लाकड़ा अनुशासन है। अरे भाई जो खुद सीनियर लोग ऐसा करेंगे, वो फिर हम लोग जूनियर को कह रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना, क्या है ये? भाई लोगों, मैं कल भोपाल में था। मैं विधायक होने के नाते आपकी छोटी मोटी सुविधाएं करवा सकते हैं, आपका संगठन आगे बढ़े, किसी प्रकार की तकलीफ ना आए, हम लोग यही कर सकते हैं। आपके कॉलेज के अंदर आकर के हम लोग कैंपेनिंग नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ विधायक की कैंपेनिंग वो है जो किसको मालूम कैंपेनिंग क्या होता? हाथ ऊंचा करो। का सॉरी तुम्हें कैसे पता कोई है? हाथ नीचे करो। कैंपेनिंग का मतलब होता है ऐसे रे हमार जो संगठन है, हमारे संगठन वाला सारा जीताड़ोगा, हम तमार जो फायदो करिया लंगा, इसको बोलते कैंपेनिंग। किसको समझ में आया? हाथ खड़े करो। एकदम आप धोसा था यार। अब कैंपेनिंग कौन करेगा? अमु करांगा रूंगा हाथ करित्या जा तमु करांगो जवान सॉरी। कैंपेनिंग कौन करेगा? तमु करेगा, कमु करांगा? तमु करोगा ना। माइक मेरा कर फिर ज्यादा बाजेगा, डब डब था। अभी सही लग रहा है क्या? क्यों ज्यादा हो रहा? पप्पा और मौत करे माखा करे जी। हमारा आपसे ये कहना है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है, आप ही को आपके लिए काम करना है। अब जो हम लोग कोई 30 साल का हो गया, कोई 32 साल का हो गया, कोई 25 साल के ऊपर हो गया और हमारा रेगुलर एडमिशन ही नहीं है कॉलेज में, हम स्टूडेंट नहीं हैं। अभी हमारे डामोर साहब ने मेरा भी परिचय दिया। कमलेश्वर भी स्टूडेंट है, एलएलएम कर रहा। अब मैं हूं लेकिन मैं मेरे कॉलेज में, तुम्हारे यहाँ तो नहीं हूं ना रतलाम जिले में। जापा जिले वाला कितने हैं? ठीक से हाथ नीचे करो। मैं आपके इधर भी नहीं, मैं भोपाल में हूं और मेरा कॉलेज ऐसा है साला उसको ऑटोनॉमस कर रहा था। पूरा यूनिवर्सिटी सरकारी लेकिन वो ऑटोनॉमस है, चुनाव नहीं होते। मैंने पूछा 2 दिन पहले वहां एक प्रोफेसर को, सर चुनाव वुनाव कराओगे कि नहीं कराओगे? यार आप पहले से विधायक हो, फिर क्या करोगे चुनाव करके? मैंने कहा चलो भाई हम किसी लड़के को खड़ा करें कि नहीं करना कम से कम। और बोला अपना ऑटोनॉमस विधायक थी, यहाँ अप्लाई नहीं होता, वहाँ अलग होता, वहाँ स्टूडेंट बार एसोसिएशन करके। मेरा आपसे ये कहना है, रतलाम जिला, झाबुआ जिला, धार जिला, अलीराजपुर जिला, आपके कॉलेज के अंदर आपको लड़ना है। हम लोग सहयोग के रूप में, सपोर्ट के रूप में पावर आपको देंगे, जो पावर आपको जरूरत पड़े। अब हमारे बहुत वरिष्ठ साथी भी आए हैं अलग अलग जिलों के। 2-3 बंदे बाहर सरेवारी बैठे। कितने लोग रेगुलर हैं कॉलेज में? तो रेगुलर कॉलेज में झाबुआ और रतलाम के अलावा किसी और जिले से नहीं आए हैं। अब ये किसकी कमजोरी है? बेल प्रदेश का मतलब क्या होता? अच्छा चलो पहली बात तो ये है क्या, ये चर्चा कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ गया। आज हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे?
ये है क्या? आज की मीटिंग क्या बोलते हैं इस मीटिंग को? क्या ये विधानसभा वाली मीटिंग चल रही है अभी? क्या ये ग्राम पंचायत में पैसा कानून वाली ग्राम सभा चल रही है? क्या है फिर ये? है? नहीं, गलत। ये है विद्यार्थियों का सम्मेलन। किसको किसको समझ में आ गया? अल्लाह तुम्हारे समझ में एकदम अभी बहुतों को लग रहा 5 बजे की कदरी बजी, पौना 5 बजे। इनको आयोजन वालों को पहले ही बोल दिया खावा पीवा व्यवस्था भी है, आपको भोजन करा के जाएंगे आज भी, अगली बार फिर मीटिंग में फिर खिलाएंगे। सही है कि नहीं है? क्योंकि हमारे समाज में है व्यवस्था। अपने गांव में भी कोई भिखारी भी मंगते लोग आते हैं, पूछते नहीं पूछते खावड़ो नहीं खावड़ो, पानी पीवड़ो पूछे नहीं पूछे। जब हमारा ही स्टूडेंट है, हम उसको बिना कुछ खिला हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे सुबह जल्दी निकले हो, आ गए मीटिंग में, अब 5 तो बजा दी राजस्थान वालों ने, अभी एमपी वाला तो बोला ही नहीं, हो सकता 8 यही बच जाए। कानक छोरी कहते सर हमारे जामुन भी है, मोड़ा थी जाए कि नहीं, हॉस्टल है कि नहीं, कह रहा है घर पर छोड़ने की व्यवस्था भी कर रखी है, उसकी चिंता नहीं करना। आज का ये जो कार्यक्रम है ये सम्मेलन है, और सम्मेलन किसका है? पढ़ने वालों को, हम जैसे अधेड़ लोगों का नहीं है। खाना कहता हूं, अधेड़ गई है जिसकी उम्र 35 साल हो चुकी है, 36वें साल में जिसकी एंट्री हो गई, वो सारे अधेड़ है। अधेड़ कोई गाली नहीं है। 16-17 साल के नीचे वाले जो होते हैं, 12 साल से 16-17 साल तक, उसको बोलते हैं किशोर किशोरी। 18 से लेकर के 35 तक उसको बोलते हैं युवा। 35 से 50 तक उसको बोलते हैं अधेड़। 50 से ऊपर उसको बोलते हैं डाइन फज्जू, डोगरी। आप सभी लोग युवा हो, और हम तुम युवाओं के साथ में अभी अभी अधेड़ बने सारे लोग शामिल हैं तुम्हारे सपोर्ट में। अब आप सभी युवाओं का ये सम्मेलन है। कहां गया दिनेश मान? बुलाओ थोड़ा उधर, थोड़ी समीक्षा भी हो जाए सम्मेलन में। व्यवस्था में यही लग गया, दूसरे कहां गए? उसको यहां बैठना चाहिए, अतिथि में सम्मेलन में बैठना चाहिए। दिनेश, ये कार्यक्रम क्या है? नीलिका सम्मेलन दिख रहा है क्या? आज तो थोड़ी गलती हुई है कि नहीं हुई? उसमें मैं भी शामिल हूं। हाँ, आपका भिल प्रदेश विद्यार्थी परिवार में तुम तो शामिल हो ही हो, तुम्हारे सभी के माँ बाप भी शामिल है। सर कस्तर आवे कोई कॉलेज वहां कस्तर शामिल है, लग रहा है ऐसा? हाँ, अरे आपके माँ बाप शामिल है कि नहीं भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा में? कैसे? देखो नाम, भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। भिल प्रदेश ये एक विचारधारा, आइडियोलॉजी है, एक सपना है, एक मकसद है। ये सिर्फ यहां लिख लिख के चिपकारे हैं। हम जैसे चुने हुए लोग हम लिख के दे सकते हैं मुख्यमंत्री को, अमित शाह को, मोदी को, गोदी को, जो भी है। यह सिर्फ एक सपना है। इस सपने के साथ हम सबके माँ बाप जुड़े हुए हैं। उसके बाद लिखा विद्यार्थी। कौन कौन विद्यार्थी? आप और हम सब। उसके बाद फिर आखिरी में क्या लिखा हुआ? मोर्चा। काय का मोर्चा? What does it mean? मोर्चा का मतलब क्या है? हाँ, क्या होता है मोर्चा का मतलब? इस विद्यार्थियों के सारे समझदार लोग, इस विद्यार्थियों के विद्यार्थी समाज के, छात्र समाज के
समझदार लोग और इन सब लोगों का ग्रुप। ये भाषा का क्या मामला, बिठाओ इनको, एडमिशन लेना क्या कॉलेज में? अरे समाज आए होंगे, अच्छी बात है, आए हैं बहुत सारे। देख लीजिए, तमाहाते अधेड़ते है इसके डोकरा भी आवित है, पावर बढ़ती जा रही है। मैं आपसे ये समझाना चाह रहा था, आज सम्मेलन है और ये सम्मेलन किसका है? हम विद्यार्थियों का। अब विद्यार्थी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे संगठन होते हैं। एबीवीपी का नाम किसने किसने सुना? हाथ खड़ा करो। आदि हाथ नीचे करो। एबीवीपी का फुल फॉर्म कौन कौन जानता? हाथ ऊंचा करो। एबीवीपी का फुल फॉर्म कौन? मैं पूछता भी हूं, ना कि दे जवाब पीछे। एनएसयूआई का नाम किसने किसने सुना? हाथ नीचे करो। एनएसयूआई का फुल फॉर्म किसको किसको पता? कहाँ गया दिनेश? खड़ा ही नहीं रहा यहाँ पे, तो टिकाने नहीं यहाँ पे। यह हमारी कमजोरी है, यह हमारे विरोधी का, हमारे शत्रु का नाम ही नहीं जानते। क्यों गलत कह रहा हूं क्या लड़कियों? भाई लोगों गलत कह रहा हूं क्या? मैं विधायक ऐसी थोड़ी बना दिया कि आप लोगों ने। मुझे मालूम था मेरा शत्रु कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, मालूम था मेरे को। हमने पता करा हमारा ये दुश्मन है, इस दुश्मन की ये ताकत है, वो हमने बता दी समाज के युवाओं को। युवाओं ने मिलकर उसकी ताकत के तार तार कर दिए। इसलिए आप लोगों ने मिलकर हमको एमएलए बना दिया, इसलिए आप लोग पूछ परख हो रही। वरना दुबला पतले कमलेश्वर को कोई नहीं पूछता। पानी डालू। अब हमारे भिल प्रदेश के कुछ लीडर लोगों को लगता होगा कि कमलेश्वर ने कोई नई बात कह दी, इस बात की यहाँ कहने की क्या जरूरत थी? मैं आपको सम्मेलन का मतलब समझाऊं पहले। सम्मेलन एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें सारे जूनियर, सारे सीनियर, सारे मार्गदर्शन करने वाले सभी लोग, लेकिन उन लोगों की एक जैसी सोच। क्या बोला मैंने? एक जैसी सोच के लोग। यहां जो लोग भिल प्रदेश नहीं बनने देना चाहते हैं, जो आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जो भारत के संविधान मिटाना चाहते, क्या वो लोग हमारे बीच में आ सकते थे क्या? क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि ये सम्मेलन है भिल प्रदेश का। क्योंकि हम एक ही विचारधारा के लोग हैं, एक ही सोच के लोग, इसलिए हम लोग आए हैं। आप और हम सभी एक सोच के लोग हैं। अगली बात, इस सम्मेलन के अंदर हम चाहते क्या है उसकी बात होना चाहिए। ये मुझ थोड़ी चाला आस्ते दीतवारे सही सही हवा आस्ते भाई थोड़ा कुमी हवा रतलाम पड़ी हाउ गोदा स्वरा मળી જાય स्वरजी मળી જાય देखे आवन बाती करी आओ। इसलिए सम्मेलन नहीं है। आपका सपना क्या है आने वाले टाइम में, उसका जिक्र यहाँ चर्चा होना चाहिए। ये होता है सम्मेलन। अरे तो पप्पड़ बाहर जाओ, नामा लिखो कि नहीं लिखो, क्वेश्चन आता कि नहीं आता परीक्षा में, उसमें कभी कभार मैं थोड़ा आर्ट्स से पढ़ा लिखा हूं, कॉमर्स भी पढ़ा हूं, प्रश्न आता है स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, लिखिए। आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अंग्रेजी में भी आता प्रश्न, साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले, वंडर्स ऑफ साइंस आवे निबंध नहीं आवे, तब लिखो, समझ में आवे नहीं समझ में आवे वो भी लिखे, आखिर में से याद करिए तक हुए इट इज द एज ऑफ साइंस। सही है कि नहीं? क्या फिर तेरा मैं वही कह रहा हूं, हर चीज का कोई न कोई मतलब होता है। मैं सम्मेलन का मतलब आपको बता रहा हूं। सम्मेलन का मतलब एक ही सोच के लोग, एक ही विचारधारा के लोग इकट्ठा होते हैं, वो चर्चा करते हमको करना क्या है बताएंगे। अभी भी पढ़ करके कुछ लोग कॉलेज से बाहर निकले, वो भी अपने विचार साझा करेंगे। कोई सीनियर लोग हैं,
वो भी अपना विचार साझा करेंगे। किसी के पास नई बात आई, वो नई बात यहां बताएगा। अब आगे करना क्या है, उसके ऊपर आगे डिसीजन लेना, कोई फैसला लेना है। पहले भी ये काम अगर किया होगा तो कोई समस्या आई होगी, कोई सीनियर लोग होंगे, वो बताएंगे कि आपको ये काम करने से ये प्रॉब्लम आ सकती। हमारे कुछ राजस्थान के साथी रह चुके हैं पहले कॉलेज में, इलेक्शन लड़े, हमारे ध्यानवीर जी डामोर जी बैठे हुए हैं। मैं भी इनके लीडरशिप में आज विधायक बन के आपके सामने खड़ा हूं। अब आदिवासी छात्र संगठन का नाम सुना कि नहीं सुना आपने? हम कब से सन था, शुरुआत कब हुआ था ये? 2013 से रतलाम में चालू कर दिया थी ध्यानवीर जी डामोर ने। ये इसको बनाने वाले लोग हैं। मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, हम आए 2015 में, हम भी इनके साथ में लग गए। चुनाव कब हुआ था वो? 17 के अंदर जोरदार तरीके से चुनाव लड़े। ये बाली जैसे, हमारे वीरू जैसे लोग बैठे हुए, इनके पेट में चाकू डाल देते थे लोग बाजार में। यहाँ ये एक्सपीरियंस लोग शेयर कर रहे हैं आपके बीच में। ये क्यों? कहना कहता मैं सर शकुहत काल देवी की भी लड़ी, ये नहीं कहता। अरे होता है ये, क्यों होता? लड़के और लड़कियां दोनों जानते हैं क्यों होता। लड़ाई क्यों होती कॉलेज में? क्या कारण है? कॉलेज में शोषण होता, दिनेश ने बता दिया अभी। कॉलेज में हमारे लड़कों को मार पीट के भगा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। अब जब ऐसी परिस्थिति है तो आपके अधिकार और हक मिलेंगे क्या? कारण गोष्ट में सर हम पढ़ाई कर, हमारे परसेंटेज बढ़ाना है, हमारे व्यापम ने तैयारी करवी, मारते पुलिस में सिलेक्शन था वो लागी जो सर हमार हाँ जे बातें को रहेगी हक अधिकार वाली। जब बड़े गामड़ा में जाओ बटे हक अधिकार वाली बात करो, ऐसा लगता होगा। आपके अधिकार क्या मालूम है स्टूडेंट को? है? अरे अधिकार है कि नहीं स्टूडेंट के भी कुछ? क्या अधिकार है बताओ? है? मैं बताऊं, आपका अधिकार आपके पैंट और सलवार पहनने के पहले ही मार दिया गया है। समझ रहे हो? जब तुम आंगनवाड़ी जाते हो, जब तुम आंगनवाड़ी जाते हो, जब तुम मध्याह्न भोजन खाते हो, वहीं पे आपका अधिकार मार दिया गया है। अब बताओ कुछ विचार दिमाग चला नहीं चला? नहीं चला? ये कौन? रामचंद्र बेटा का डोडिया उपाध्यक्ष जनपद में। आंगनवाड़ी मध्याह्न भोजन में घोटाला होता कि नहीं जनपद में? ईमानदारी से बोलना, पार्टी की बात नहीं हो रही। होता? देख लीजिए, वो जनपद के उपाध्यक्ष है, वो जनपद के उपाध्यक्ष है, वो वहीं से निकलता सारा, एक तहसील का पूरा निकलता है। वहाँ हर स्कूल में कितना मध्याह्न भोजन का दलिया जाएगा, आटा जाएगा, तेल मिर्ची नमक मसाला। बच्चों के कितनी केले जाएगी किसी स्कूल में, कितने अंडे जाएंगे। आपको क्या लग रहा? मैं विधायक बोल रहा हूँ मेरे भाई, एमएलए हूँ मैं, मेरे को सारी चीजें पता है। वो एमएलए होने की वजह से पता, ऐसे पता थोड़ी चलता है। मैं लेटर लिखता हूँ, सारी फाइलें बुलवा लेता हूँ मैं, छोटा छोटा थोड़ा ईंटा खाई लिया जा। हाँ, अरे ये अधिकार है आपका। हाँ देखो, मेरा आज का थोड़ा भाषण मेरा लंबा होगा। अगर आपको ऐसा लगता हो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, इन वरिष्ठ बाहर से इनको बुलवा के फिर मैं आखिर बोलने को बोले, जिसको सुनना है वो सुन के जाना। थोड़ा सा लंबा होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। और जिसको जाना फिर क्यों पीछे आपका बंदरा खाना खा के जाना। या बोले जाता जाता गाली दूंगा, अरे मारा बड़ा बड़ा नेता आया, कमलेश्वर का केशवर अमर का भी आया, फिर भी नहीं लिखा हुआ। आपका इंतजाम पहले हम वो करेंगे। कैसे कंजो कंजो है गायब है, आपकी चिंता पहले करते हम। अब सुनो गौर से सुनना, मैं बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। भारत के संविधान का नाम किसने सुना? संविधान का नाम किसने सुना? हाथ नीचे करो।
संविधान में लिखा हुआ है भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, हर प्रदेश में विधायक होंगे, विधायक मिलकर के और मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर किसी विधायक की पार्टी में ज्यादा लोग नहीं जीते वो विधायक विपक्ष में बैठ जाएगा। ये हमारा लिखा हुआ है। अगर संविधान में ये लिखा हुआ नहीं रहता, आज कोई नरेंद्र मोदी को नाम पहचानते क्या आप? आज आप कमलेश्वर डोडियार का नाम पहचानते क्या? अरे मैं होता ही नहीं एमएलए मेरे भाई। ये होता भारत का संविधान। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अलग पर मार एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम उस सब कॉलेज में पढ़ो ने तुम्हारा संविधान की जानकारी नहीं है। ये बात गलत है कि नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा आपके साथ में? क्या है संविधान? संविधान वो नियम है, वो कानून है जो इस देश के अंदर कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा वो डिसाइड करता है। संविधान वो नियम है। कानून कहते हैं सर आप कह रहे हो संविधान कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा ये डिसाइड करेगा। ये मरेगा ये वाली बात लिखी हुई है क्या संविधान में? नहीं लिखी हुई। तो फांसी नहीं होती क्या? सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होता है, फांसी होती कि नहीं है? दिल्ली में वो हुआ था ना, लड़की के साथ दरिंदगी, कितने लोग मारे गए हैं? अरे कोई अगर बहुत ज्यादा अगर अन्याय करता है, कई लोगों की जान ले सकता, मार देता, उनकी होती कि नहीं होती फांसी? ये कानून में ही तो लिखा हुआ है। आ रही बात? दिमाग खोल रहा नहीं खोल रहा आपका है? अब मैं आपके संविधान की बात करूं, फिर वापस उसी संविधान को लेके मैं आंगनवाड़ी पे आ रहा हूं। कहां पे आ रहा हूं? जनपद में आ रहा हूं मैं रामचंद्र। अंडे, केले, पूड़ी और क्या मिलता है? सॉरी है वो शामिल है उसमें शामिल मैं बता रहा हूं। उसमें अभी नई शादी किसने करी? छोटे छोटे बच्चे किसके यहाँ चला? मेरे खुद के भी है 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे। समझे? 1800 कॉलेज के लिए है कांगड़े हो घर भेज तुम सोना छोटा है कि नहीं पूछ रही हो? हाँ, आंगनवाड़ी के अंदर में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, ठीक है? और महिला बाल विकास होता है, वहां बोलता है ICDS, भारत सरकार की योजना है। वहां जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो महिला गर्भवती, उनको अलग से मिलता पकाया हुआ खाने को, ताकि वो महिला भी सुरक्षित रहे, उसका बॉडी मजबूत बने, उसके पेट के अंदर छोटा बच्चा पल रहा वो भी मजबूत बने, उसको मिलता है। जिस महिला का अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है उसको क्या बोलते? दात्री? हाँ क्या बोलते कविता जी? जिन दांत पड़ी जमीन की दादरी है। जो हाल ही में जिसके छोटे बच्चे हैं, जो माए दूध पिलाती, उसको भी अलग से मिलता है, पैसा भी मिलता है और खाने का भी मिलता है। अब आप कहते होंगे सर संविधान की बात का क्या लेना देना? संविधान के दात्री से क्या लेना देना है? बताओ। भारत का संविधान, उसका अनुच्छेद 21, कौन सा? 21, उस 21 में लिखा हुआ है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब आपको जबरदस्ती पकड़ के कोई गुलामी नहीं करवा सकता है, आपको जबरदस्ती पकड़ के कोई किसी भी संगठन में नहीं ला सकता है। आप स्वतंत्र हो, आपको जम रहा संगठन तो आप आओ, नहीं जम रहा तो जाओ। मेरे को संगठन अच्छा लगा इसलिए मैं भोपाल में था कॉलेज में, मैं रात को निकला और या 2 बजे रात को यहाँ पहुंच के मेरे को अच्छा लगा। मैं गुलाम नहीं हूं संगठन का, क्योंकि 21 में अधिकार दे रखा अनुच्छेद में। अब जीवन का अधिकार क्या है? अब गौर से सुनना, ये बात आपको कोई बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को सुनो, जहां पर भी मौका मिले वहां आप भी बोलो। भारत के संविधान अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए आई थिंक सन 2006 में फूड सिक्योरिटी एक्ट बना। क्या बना? फूड सिक्योरिटी एक्ट। मेरा इंग्लिश में नहीं, मैं पढ़ाई थोड़ा मैं इंग्लिश में ही बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे आदत में भी नहीं और थोड़ा मैं कमजोर भी हूं। फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ है
जीरो से लेकर के 6 साल के बच्चे को आंगनवाड़ी में पर्याप्त खिलाना है और पर्याप्त देना उसको पीने का, मतलब लिक्विड पिलाना, दारू की बात नहीं हो रही। लिक्विड पिलाना, छोटे बच्चे को पीते हैं ना रबड़ी जैसा, लेकिन उसके अंदर पौष्टिक होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? पौष्टिक। और हमारे तो कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे पोषण का मतलब ही नहीं जानते। प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, वो कॉलेज वाले नहीं जानते। तो गांव में आंगनवाड़ी चलती है, थावरी बाई, मांगड़ी बाई, मंगली बाई, उनको पता है क्या पोषण क्या होता है? तो गलती किसकी है? ये समाज की गलती है, समाज की। और समाज में भी किसकी गलती है? मंगला काका ने, थावरा बाबा ने, उनकी गलती है क्या? जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जो अंगूठा लगाते पेंशन लेने जाते हैं, तब अपनी मोदी वाली टपरी आती है 1.5 लाख वाली, उसको लेने अंगूठा लगाने जाते हैं, क्या वो है समाज? क्या वो समाज के पीछे में रहने वाले लोग हैं? आप पढ़े लिखे लोग समाज के आगे रहने वाले लोग। फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ है 0 से 6 साल तक का जो बच्चा होता वो आंगनवाड़ी आएगा, पर्याप्त खिलाना, पर्याप्त पिलाना। कौन सा? प्रोटीन विटामिन वाला पौष्टिक भोजन। उसी फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं, वो जिन्होंने बच्चे अभी भी पैदा किए, जो दूध पिला रही बच्चों को, वो दात्री, शायद यही है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर। मेरे को थोड़ी हिंदी कमजोर है, कानो के सर दम दादरी दांत पड़ जाए विनी दात्री को, दूध पर विनी दात्री को। मैं इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ, लैक्टेटिंग मदर, जो दूध पिलाती है वो। इन महिलाओं को भी पैसा देने का प्रावधान है ताकि वो अच्छा बाजार से खरीद के खाए, अच्छा कपड़ा पहने, अपने स्वास्थ्य के प्रति अच्छा ध्यान रख सके। उन महिलाओं को भी, महिला एमडीएम का फुल फॉर्म होता है मिड डे मील। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को मिड डे मील देना। अब कौन सा मिड डे मील देंगे? एक कड़सी पाजी, बड़ा पाजी में बेड डालिया, पीसी हुई मिर्ची और 3-4 बुरा इनके आबड़ हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता उसमें। और खाने में रोटी में कैसी मिलेगी? वो वाला गेहूं जो सड़ जाता है, खराब, बोखड़ा भी नहीं खाए वो वाला गेहूं, टाणा भी नहीं खाए वो वाला गेहूं, उस आटे से बनी हुई रोटी। एक बाटी आले खाकर पाना अतरी मोटी। एम आई राइट? अब जो व्यवस्था ये ऐसी है, कानून में लिखा हुआ फूड सिक्योरिटी एक्ट में, उसको देना है पौष्टिक भोजन। कौन सा देना? मध्याह्न भोजन में। हे भाई, ये डब डब कैसे हो रहा है? किसकी धड़कन? माइक की धड़कन है क्या? आप में से सरपंच कौन कौन? हाथ खड़े करो। 1 2, फिर कौन है? करे गुंगा, हाथ जो करेगी। 4 5 6, और कौन है? हाथ। और आप जानते हैं क्या ये फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? नहीं जानते? अब देख लो, ये ऐसी स्थिति है। पता नहीं वो कौन सा ये वो सरपंच है जो सिलेक्ट होके आए हैं, ये बीपीवीएम से निकले हुए सरपंच हैं। इनके भी ये हाल है। मैं इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। उसको अगर ये एक आध बार देख लेंगे ना, अधिकारी इनके घर पे आएंगे। बताओ सरपंच साहब, यार कौन सी वाली सब्जी लेके आए? पालक की लानी है कि अंडे लाने हैं? ये बोल देंगे अंडे लाओ, लेकिन देसी मुर्गी वाले अंडे लाओ तो वो लेके आएगा। अरे लिखा हुआ है उसके अंदर में, लिखा हुआ उसके अंदर में, आपको पौष्टिक ही देना है। ये वो नहीं तुम हमारे भी अंदर हम थोड़ा कुगड़ाड़ा लीडा। अब आप कहते हो यार विधायक कि आप भी बड़े 2.5 साल होने वाले, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम जब भी मौका मिलता है, अगर ऐसी बात होती है हक अधिकार की, स्टूडेंट जैसी, बच्चों जैसी, महिलाओं जैसी, वहां करते हैं। हर जगह थोड़ी करेंगे यार। करसड़ा रैली है, खाद बीज मतलब मजा बटे हाथ ये बात का।
निर्वाहक सर हम थोड़ी इलेक्ट्रिक मध्ये रह गई, हम थोड़ी गादरीन के गावी, तो जहां कह सकते हैं वही कह रहे हैं। अब देने का है पौष्टिक, विटामिन, प्रोटीन वाला आपको खाना देना है जिससे आपका बॉडी मजबूत बने, आपका दिमाग मजबूत बने। वो दिया क्या जा रहा है वो आपके सामने। मैं हर जगह, मैं एमएलए हूं, मैं हर जगह हर गांव में नहीं आ सकता हूं, हर आंगनबाड़ी पर नहीं आ सकता हूं, हर स्कूल में नहीं आ सकता हूं, एमडीएम पे हर जगह कोई, ये सरपंच भी नहीं जा सकते, घर घर जा सकते हो क्या है? तमार भी सोरा भाई रहे कि नहीं है? इसी काम भी तो है, रोजगार गारंटी हवाला गाड़ो टापरू, वो भी देखना है। नहीं कर सकते, ये समाज करेगा, पढ़ा लिखा लोग करेगा इसको लागू। तो ये भैया उस भारत का संविधान जो है उसका अनुच्छेद 21 है, उस 21 के अनुच्छेद को लागू करने के लिए बहुत सारे कानून बने, लेकिन मैंने आदिवासी इलाकों से जुड़ा हुआ एक कानून है वो मैंने आपको बता दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें लिखा हुआ ये है। अब आप बताओ, मेरे से पहले एक लड़का कोई बोल रहा था कि 8वीं तक ये फ्री में पास कर रहे, परीक्षा नहीं ले रहे। ये बात किसने बोली थी? हाथ खड़े करो। आप बेइज्जती नहीं होंगे, आपको हम स्वागत, तालियां बजवाऊंगा मैं आपके लिए। तालियों का नाम लिया तब तूने भी हाथ खड़े किए, अब तक तो सोचा था मेरी बेइज्जती होगी। खड़ा हो गया, नाम बताओ क्या नाम है? कने काम है, जोर से ताली बजाओ इसके लिए। क्यों? इसलिए ताली बजवाई, कम से कम एक समस्या तो रखी कि नहीं रखी उसने। हो सकता है समाधान उसका भी पता ना हो, पता हो तो अच्छी बात है। अब मैं उसको लिंक कर रहा हूं तुम्हारे फूड सिक्योरिटी एक्ट से। भाई सरकार ने 5वीं कौन सी, पहली से लेकर के, शुरुआत से लेकर के आपका एलकेजी यूकेजी क्या बोलते हैं, सरकारी चलता है क्या एलकेजी यूकेजी? नहीं चलता, पहली होता ना। पहली से लेकर के 8वीं तक बच्चे की परीक्षा नहीं लेना है, सीधा सट पास कर दो। अब आप सब पढ़े लिखे लोग, सब स्टूडेंट लोग, बहुत सारे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना? कोचिंग जाते हैं कि नहीं जाते? कितने लोग कोचिंग जाते? हाथ खड़े करो। जाइए कोचिंग, हाथ नीचे करते। आप रीजनिंग जानते हो ना? है दादा बाप से कहीं उगे उगमणु गातम तू और डूबीन जाए कटे ने डूबी कटे रही हो कटे कूड़ा में डूबी रही हो गई, तालाब में डूबी रही हो गई ना ना। कहाँ जाता है ये, कहाँ जाता? दादा बाप से कट जाए वो वहीं रहता है, पृथ्वी ये जो सूरज है आपका, सरकानो सूरज, जो बहुतों का दिमाग नहीं चलता एकदम से, दादा बापसी, यह जो सूरज है आपका, सूर्य, ये इसी की जगह पे रहता है, ये कहीं उल्टे उल्टे दूसरे इसका चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में? उल्टे दूसरे इसका चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के ऊपर हम जितने भी लोग हैं, हम क्या देखेंगे? चक्कर पृथ्वी लगाएगी उसके, तो दाड़ा बाप से आडो आ जाए। क्यों? हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब इसमें एक और नया भी लॉजिक है, हम लोग उल्टे सीधे होते रहते हैं। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? अपन सब उल्टे हो रहे, पता है कि नहीं आपको? है अभी भी अपन उल्टे ही हो रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं सर कैसे, झूठी बात भी कहता है। भूगोल वाला कौन कौन है भूगोल? जमीन में वो गुरुत्वाकर्षण वाली ताकत है कि नहीं है? ये आपको चिपका के रखती खींच के, हम उड़ नहीं सकते हैं। अब ये आपकी लॉजिक आप समझ गए हो ना? अब आप मेरे को ये लॉजिक बताओ, पहली से लेके 8वीं तक ये बच्चे क्यों सरकार पास कर रही, परीक्षा क्यों नहीं ले रही? नींव कोई कमजोर कर रही है। नींव गाय की कूड़ो बच्चों कापरों पढ़ाऊं। आपकी परीक्षा क्यों नहीं ले रहे बताओ? डायरेक्ट क्यों पास कर रहे? हाँ? चलो कुछ को पता कुछ को नहीं पता, तो सुन लो मेरी बात। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए बनाया फूड सिक्योरिटी एक्ट,
उस एक्ट में लिखा हुआ है जो बच्चा आंगनवाड़ी में और स्कूल में जाएगा उसको पर्याप्त खिलाना, जो वो मांग करे वो। क्या खिलाना? पर्याप्त खिलाना, जो वो मांग करे वो। लेकिन वो होना चाहिए पोषण। ऐसा नहीं कि सोना छोटा सोना बीड़ी पीवा भी ही डीजे मत नासे वहां सातवीं वाला 8वीं वाला क्या मारते बीड़ी भी नहीं मांग सके। अरे नया जमाना मेरे भाई, ऐसी की बात नहीं है। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां खास करके कॉलेज वाले बाथरूम में अगड़े जाते हैं, वहां पर भी मोबाइल से व्हाट्सएप चलाते हैं। ये बीमार है। अरे हाँ, हमारा समाज बीमार है मेरे भाई। बहुत तो हंसी आ रही, बहुत कह रही यार विधायक बहन जब की बात करी दियो। ये बीमारी हमारे समाज की। सही कह लिया नहीं? क्या गलत कह रहा हूं? क्यों राणा जी, गलत कह रहा हूं क्या? सही है ना? जो बच्चा जो मांगे वो नहीं देना है, पौष्टिक देना है। हमारा शरीर मजबूत बने, हमारा दिमाग मजबूत बने। अब नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि गायब हो रहा है। आधा उधर सरकार में गड़बड़ हो जाती है, आधा इधर आता है तो जिला में, जनपद में। हमारे लोग बहुत सारे बोल नहीं पाते। नहीं बोलने का कारण है जानते ही नहीं बेचारे। ये चंदू हमारे जिला पंचायत सामने बैठा हुआ, तू तो ना कह रहा था, मोबाइल डाला था, बीपीएम कैंसिल हो गया प्रोग्राम। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जानता? 2011 में 13 में बना है। लिखा हुआ क्या है? अपने जितने भी आंगनबाड़ी जमा दे रहे हैं सब खाने का है, पौष्टिक नहीं है बराबर। महिला बाल विकास समिति भी है ना जिले में, और उसमें अध्यक्ष कौन है और सदस्य कौन कौन है? थाटाड़ो भी है। अब देख लो, पता ही नहीं। समझ लो कि नहीं? अरे मैं भी एमएलए हूं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन वही लोग बोल पाते हैं जिसको मालूम है। अब जब नहीं दे रहे, ये सारे लोग मिलके खा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता आपको नहीं दे रहे बच्चों को। सीधा आपके पेट का हिसाब किताब दिमाग से जुड़ा हुआ ध्यान रख लेना स्टूडेंट लोगों। आपको मैं 3 बार कह चुका हूं भोजन की व्यवस्था रखिए। आपका पेट अगर खराब है, आपके पेट में गैस बनती है, कब्जे है पेट में, पेट आपका साफ नहीं रहता, दिमाग आपका काम नहीं करेगा, आपका मेमोरी ठीक नहीं रहेगा। एकाग्रता का मतलब कौन कौन जानते हैं? देखते हैं अतरी बात तो बड़ी कि नहीं बड़ी? तो बिल प्रदेश का नाम ज्यादा कौन चला रहा है? मैं नहीं, मेरा तो भी लेटर आ गया, विधानसभा बोलता तब लिखता हूं, तब ज्यादा कौन चलाता? ये लिखा हुआ पढ़ो क्या? बिल प्रदेश का नाम ज्यादा आप चलाते हो, हम तो कभी चलाते हैं, तुम रोज चलाते हो। अब बताओ, अच्छा बिल प्रदेश बनना चाहिए? फायदा क्या क्या है? सब तो आपने बता दिया। अच्छा जल्दी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? किसको लग रहा जल्दी बन जाएगा? सबको लग रहा आ गया है, जल्दी बन रहा है। अब मैं विधायक हूं, जापा वाला भी अगर जीत के मान लो विधायक बन गए, ये वाला भी आए हैं, अलीराजपुर वाला भी आए हैं, बहुत सारे विधायक जीते, बिल प्रदेश नया राज्य बनेगा। अपने जैसे का अच्छा नंबर आ गया तो आप जितना भी बैठे हुए सबको पहले लगाएगी कि उनको दूसरों को लगाएगी? आप बताओ ना है? अरे हाँ, 2028 में आप में से जितने यहाँ बैठे ना, इनमें से कुछ लोग मंत्री होंगे सरकार में। सरकार के पास 4-5 हेलीकॉप्टर होते हैं मध्य प्रदेश सरकार में, कम से कम 2 हेलीकॉप्टर तो आ ही जाएंगे। अरे हाँ, आधी सरकार जब आधी सरकार तुम्हारी हो गई तो जितने भी लाखों पद बैकलॉग के खाली पड़े कि नहीं पड़े? किसको किसको पता है बैकलॉग का? हाथ खड़े करो। बैकलॉग जानते हो? बैकलॉग का मतलब यह होता है कि जब वैकेंसी निकली थी, मान लो 2013 में, उदाहरण के लिए भर्ती करी,